नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है 2री-3 शताब्दी में। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना, समाधि और 11 श्रावक के 11 व्रतों का वर्णन है। हम देख रहे थे भोगोपभोग परिमाण व्रत की मर्यादा के बाद ये देश व्रत की मर्यादा की बात चल रही है कि जो देश व्रत है उस देश व्रत की क्या मर्यादा होना चाहिए और कहाँ कहाँ की मर्यादा होना चाहिए। श्लोक नंबर 93 कल बताया था। घर मकान मतलब गली मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, नदी, योजन, इन किसी की भी आप मर्यादा बना सकते हैं और मर्यादा बनाकर इन सीमाओं की मर्यादा बना करके आप अपने देश व्रत का पालन कर सकते हैं और करना ही है। ऐसा नहीं कि देश व्रत ले लिया और पालन नहीं करो। प्रतिदिन आपको नियम जो है लेना है, कुछ न कुछ अपने सीमाओं के नियम लेना ही लेना है और उसको आपको दृढ़ता के साथ पालन करना है। देश व्रत जो है प्रतिदिन लेने वाला व्रत है। एक दिन का लो, एक महीने का लो, पर नियम आपको रोज़ लेना है। आज जो आपने 1 महीने की सीमा ले ली है तो आप 1 घंटे का, 1 मिनट का नियम लो, तो वो नियम भी आपको लेना ही लेना है। इस प्रकार से देश व्रत की मर्यादा की विधि कैसे ली जाती है इसकी बात हो चुकी थी। अब देश व्रत में काल मर्यादा हम कितने कितने समय तक का ले सकते हैं उसकी बात यहाँ 94 नंबर के सूत्र में कही जा रही है। सबसे पहले अपन इस सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। 94 नंबर का यह सूत्र है और इस सूत्र को आप निकाल लेंगे। संवत्सर मृतुरयनम, संवत्सर मृतुरयनम, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम चा, पास मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम चा, देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञः। देश व्रत की जो मर्यादा ली जाती है काल की, वो कितनी कितनी लेनी है इसके बारे में बात कही जा रही है। 94 नंबर का सूत्र है। संवत्सर, अब एक एक शब्द का पहले अर्थ यहाँ देख लीजिए। प्राज्ञः गणधर देव अर्थात आचार्य, देशावकाशिकस्य देशावकाशिक व्रत की, कालावधिम काल मर्यादा, संवत्सरम 1 वर्ष, अयनम 6 मास, ऋतु 2 मास, मास 1 माह, चातुर्मास 4 माह, पक्ष 15 दिन, चा और ऋक्षम 1 नक्षत्र को प्राहु कहते हैं। इतनी बातें यहाँ पर बोली। कौन कौन सी काल अवधि आपके लिए है? आप 1 साल का भी नियम ले सकते हैं। 1 संवत्सर का, 1 वर्ष, 1 वर्ष तो है मैं इस घर से या इस गली से या इस मोहल्ले से या इस गांव से या इस शहर से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे 1 वर्ष का भी नियम लिया जा सकता है। अथवा अयनम जो दिया है, ऋतु अयनम, ऋतु अयन, 1 ऋतु जो है 2 माह की होती है और अयन मतलब होता है 6 माह। तो 6 माह, 6 माह का भी नियम लिया जा सकता है, 6 महीने तक का। ऋतु 2 माह, 2 महीने का नियम लिया जा सकता है। मास 1 माह का, चातुर्मास
4 महीने का, और पक्ष 15 दिन का, और ऋक्षम नक्षत्र जो 24 घंटे का होता है वो एक नक्षत्र का। इस प्रकार से आप जो है ऐसा नियम ले सकते हो, मतलब कि 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का और 1 वर्ष का। इस प्रकार से इतने इतने समय का आप जो है काल मर्यादा जो है बना सकते हैं कि मैं इतने समय तक आवागमन, आने का भी और जाने का भी, मैं बाहर से इतने समय तक अपनी जो मर्यादा बनाई थी जितनी दूर तक की, वहाँ से किसी को बुलाऊंगा नहीं और ना ही स्वयं जाऊंगा नहीं। ऐसी जो मर्यादा एक सीमा की और एक काल की, एक सीमा और एक काल, दोनों की सीमा और काल, इन दोनों की जो मर्यादा बना ली जाती है उसमें दृढ़ रहना पड़ता है, दृढ़ता से पालन करना होता है। देशावकाशिक वाला जो व्रत वाला जो व्यक्ति है वो इनको पालन करता है तो आचार भवन कहते हैं कि भैया उसे हम श्रावक नहीं कहेंगे, फिर उसे हम उपचार से महाव्रती कह सकते हैं। कपड़ा पहने वालों को भी उपचार से महाव्रती आचार्य समंत भट्ट स्वामी कह रहे हैं कि देखो तुम कपड़े पहने हो भले, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा बना ली, समय सीमा बना ली और जगह की सीमा बना ली। ये दोनों बनाने से हम आपको उपचार से महाव्रती कह सकते हैं। बहुत सुंदर बात है कि हमें उपचार से भी महाव्रती कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे उपचार से महाव्रती हैं? तो इसका समाधान 95 नंबर का जो श्लोक आया हुआ है उसमें बताया है। आप महाव्रती हो नहीं गए, ध्यान रखना, वरना बोलो हम तो बढ़िया घर में हैं, 2 टाइम 3 टाइम खाते पीते हैं और बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, घूमते फिरते भी हैं और हम तो महाव्रती बन गए। अब हमें क्या आवश्यकता है घर छोड़ने की, साधु संत बनने की? किस अपेक्षा से महाव्रती कहा है उस अपेक्षा को समझ लें, नहीं तो भटक भी सकते हो। हमें भटकना नहीं है। 95 नंबर का श्लोक, आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं अपन लोग। सीमंतानां परतः स्थूलेतर पंचपाप संत्यागात देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते सीमंतानां परतः स्थूलेतर पंचपाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए अन्वयार्थ में। सीमंतानाम, सीमाओं के अंत भाग के, परतः आगे, स्थूल स्थूल और इतर सूक्ष्म पंचपाप पांचों पापों का संत्यागात सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन देशावकाशिक व्रत के द्वारा महाव्रतानि महाव्रत प्रसाद्यन्ते सिद्ध किए जाते हैं।
क्या लिखा श्लोक में? सीमंतानाम, सीमा का जहाँ अंत होता है। जैसे आपने बनाया कि मैं 1 महीने तक अपने घर से 5 किलोमीटर दूर तक ही जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो 5 किलोमीटर क्या बन गई? आपकी सीमा का अंत बन गया। आपका एक सीमा निर्धारित हो गई, स्टॉप हो गया। अब इस सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे। तो सीमांतानाम, सीमा का अंत, परतः आगे, परता मतलब आगे, उस सीमा का जहाँ अंत हो रहा है उसके आगे आपका संत्यागात, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, ज्ञान पूर्वक, त्यागात, त्याग हो जाने से। क्या त्याग हो जाने से? सीमा के आगे आपका क्या त्याग हो गया? क्या त्याग हो गया? पंच पाप, 5 प्रकार के पाप। 5 किलोमीटर के आगे अब कोई आप पंच पाप नहीं करोगे। क्यों? जब ना आप जाओगे, ना वहाँ से किसी को बुलाओगे, तो वहाँ संबंधी जो भी पाप होने हैं उसमें आपकी सहभागिता नहीं है, आपकी अनुमोदना नहीं है, आपका कृत नहीं है, कारित नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। क्योंकि जब आप कृति नहीं, जा ही नहीं रहे हो, कारित किसी को भेज नहीं रहे हो, आने जाने वालों की अनुमोदना नहीं कर रहे हो, तो मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से पंच पाप, 5 पापों का भली प्रकार से त्याग हो गया। संत्यागात, सम्यक प्रकार से त्याग हो गया। कैसे त्याग हो गया भली प्रकार से पंच पाप का? स्थूलेतर, 2 शब्द हैं, संधि तोड़िए, स्थूल प्लस इतर। स्थूल से जो विपरीत है उसे सूक्ष्म कहेंगे। स्थूल मोटे रूप से, बड़े रूप से, और उसका जो विपरीत है वो इतर, सूक्ष्म रूप से। तो स्थूल प्लस इतर मतलब सूक्ष्म। आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 प्रकार के पापों को स्थूल रूप से भी आपने त्याग कर दिया। मतलब मोटे मोटे बड़े बड़े पाप जो थे, बड़े बड़े झूठ थे, बड़ी बड़ी हिंसा थी, बड़ी बड़ी चोरियां थी, बड़े बड़े कुशील थे, और जो परिग्रह, बहुत इकट्ठा करने के भाव थे, कार्य थे, उन सब को आपने बड़े बड़े छोड़ दिए स्थूल से। और स्थूल से ही नहीं, आपने सूक्ष्म से भी छोड़ दिया। जैसे हिंसा में आपने त्रस्त जीव की हिंसा को ही नहीं छोड़ा, आपने स्थावर काय जीव जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हैं उसको भी छोड़ दिया, उसका भी त्याग कर दिया कि हम इसकी भी हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति वहाँ का उपयोग ही नहीं करेंगे तो आपसे वहाँ की सूक्ष्म हिंसा का भी क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। और आप कोई कार्य के लिए वहाँ पर मन में उपयोग भी नहीं लाओगे करने का। तो इस प्रकार से पंच पापों का स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से त्याग हो जाने से, जितनी हमने सीमा बनाई थी उस सीमा के बाहर, परतः आगे त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन च, जो देश अवकाशिक वाला जो अणुवृत्ति है या वृत्ति है, शिक्षावृत्ति है, वह महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। महाव्रतानि, महाव्रतों को प्रसाद्यन्ते, साध्यन्ते, अच्छी तरह से साध्यन्ते, साधते हैं, अर्थात सिद्धि को प्राप्त होते हैं। समंत भस्वामी ने बहुत ही बड़ी युक्ति के साथ, न्याय के साथ और तर्क के साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से घटित कर दी कि यदि मैं देशावकाशिक व्रत वाले को उपचार से महाव्रती कहता हूँ, वैसे तो यहाँ पर उपचार शब्द भी नहीं लिखा, इस श्लोक में उपचार शब्द भी नहीं लिखा, सीधे महाव्रती लिखा है। वो तो हम बोल रहे हैं उपचार से महाव्रती, क्योंकि ऐसा हमें गुरुओं आदि के मुख से सुनने को प्राप्त हुआ है।
बेटा उन्हें उपचार से मानना, ठीक है, सही में मत मान लेना। लेकिन समंत भट्ट स्वामी सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं कि भैया वो तो महाव्रतानी प्रसाद धन थे, वो महाव्रत को सिद्ध किए जाते हैं, उनके महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं। किसके? जो अभी एलक छुल्लक होगा उसके, अथवा जो ग्रस्त में 2 प्रतिमाधारी भी है, 5, 6, 7, 10, 11 की तो बात ही नहीं कह रहे, जो 2 प्रतिमाधारी है, जिसके पास 12 व्रत हैं और 12 व्रत में जिसके पास शिक्षा व्रत में देश अवकाशिक व्रत है, उसकी बात कह रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि प्रतिदिन अपने पक्ष का, दिन का या महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का नियम ले लेता है, सीमा निर्धारित कर लेता है, आवागमन का त्याग कर लेता है भली प्रकार से, पंच पापों का वहाँ पर होने वालों का अनुमोदना से, मन वचन काय से, कृत कर अनुमोदना से त्याग कर देता है, उस व्यक्ति के हम महाव्रत सिद्ध करते हैं। हम उसे सर्टिफिकेट देते हैं महाव्रत का। इसका ये मतलब नहीं कि कल से उसे महाव्रती से पढ़ाने चालू कर दो, क्योंकि अभी उस की अपेक्षा से महाव्रती है, सीमांतानाम परता की अपेक्षा से, लेकिन सीमा के अंदर तो अभी वो व्रती है, महाव्रती नहीं है। सीमा के अंदर वो अनुव्रती है, अभी उसकी सूक्ष्म हिंसा का त्याग तो पूर्ण विशुद्धि जागृत नहीं हुई है। इसलिए कथनचित जैसा मुनिराजों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से पापों का त्याग हो जाता है, वैसा ही त्याग सीमा के बाहर उसका दिखाई दे रहा है, इस अपेक्षा से कहा है। मुनिराज तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी विचरण करें, उनका स्थूल और सूक्ष्म प्रकार से पापों का त्याग रहता है, इसलिए वो परमानेंट महाव्रती हैं। लेकिन आप अपनी सीमा के अंदर रह कर के महाव्रती नहीं हैं, क्योंकि आपने मात्र सिर्फ और सिर्फ स्थूल पापों का त्याग किया है, सूक्ष्म का नहीं, और सूक्ष्म का कर भी नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक के बारे में अपन ने समझा। और भी कोई बात होगी तो शेष बात कल करेंगे। समय हुआ, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।